हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। पाकिस्तान इससे कबल 3 बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत चुका है। 2003 में पाकिस्तान की जानिब से आखिरी बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जीता गया था और आज जापान की जानिब से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जापान ने पेनल्टी शूटआउट पर 4-1 से फाइनल जीता है। मैच की अगर बात की जाए तो मैच जो है वो दिलचस्प रहा और आखिरी मराहिल तक दोनों टीमों की जानिब से भरपूर फाइट की गई। एक अच्छी हॉकी जो है वो देखने को मिली है। 2-2 गोल से मैच बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स के ऊपर जो है वो फैसला किया गया है, जिसके बाद जापान ने पेनल्टी शूटआउट पर 4-1 से सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया है। पाकिस्तानी टीम के हवाले से यही कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। अगर कुछ अरसे पहले की बात की जाए तो हॉकी टीम में काफी बेहतरी दिखाई दी। अहमद आलम साहब, साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद आलम साहब, क्या कहेंगे? पेनल्टी शूटआउट की तैयारी शायद पाकिस्तानी टीम की नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन हॉकी देखने को मिली। एक्चुअली आपकी आवाज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बट जो मेरी समझ में आपका सवाल आया है वो मेरे ख्याल से आप गोल का कह रहे हैं। 2-2 गोल का अच्छा मैच हुआ जी। बस पेनल्टी शूट आउट पे जो है वो बैड लग रही है हमारे, जो आपके सामने ही है। शुरू के 2 गोल नहीं हुए, पेनल्टी शूट आउट पे उसका प्रेशर बड़ा आ जाता है गोलकीपर के ऊपर ऑब्वियसली। लेकिन अहमद आलम साहब ये भी बताइएगा कि इन हालात के हवाले से, क्योंकि हम इससे पहले भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि इन हालात में पाकिस्तानी हॉकी टीम के प्लेयर्स का इस हद तक अच्छा खेल पेश करना ये वाकई काबिल सताइश बात है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने एक गोल डाउन जाने के बाद दोबारा थर्ड क्वार्टर में गोल बराबर भी किया और लीड भी ली, बट कोई अनफॉर्चुनेटली के लीड को मेंटेन नहीं कर सके। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और किसी एक ने जीतना होता है, बट मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली। अहमद आलम साहब ये भी बताइएगा, अभी कुछ देर कबल हनीफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि कुछ गलतियां हैं, उन पर काबू पाने की जरूरत है। जैसे कि डिफेंस लाइन ने जो है वो इतना अच्छा खेल पेश नहीं किया, जबकि उसके मुकाबिल जो लाइन मौजूद थी उनकी जानिब से अच्छा खेल पेश किया गया। 2 गोल स्कोर किए गए। गलतियों पर काबू पाने का कितना मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट के बाद? देखें, मैं तो बार बार एक ही चीज पे मेरा फोकस है कि जितना ज्यादा मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, और मैं समझता हूँ, मेरी अपनी एक राय है पीपी के वो गलत हो, पहले इनको ना एशिया में अपनी, जैसे जापान टीम है, कोरिया है, मलेशिया है, ये अब हल्की टीमें नहीं है। आप इंडिया है, इतना मैक्सिमम इनके साथ खेलें। इनको यूरोपियन के साथ खेलते हैं तो बहुत लंबी डिफीट होती है। इस टीमों के साथ एशिया में एशियन स्टाइल पे खेलते हुए इनको कॉन्फिडेंस भी आएगा, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, गलतियों पे भी काम होगा और जो स्किल इंप्रूव करेंगे तो उसको शो करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद आलम साहब, डॉन न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए।